नमस्कार, मैं हूं आपके साथ नीलकमल सिहाग और आप देख रहे हैं स्टेट न्यूज बुलेटिन। पहले रुक करते हैं हेडलाइंस की ओर। गृह मंत्री अमित शाह एम्स में भर्ती, 2 दिन पहले कोरोना रिपोर्ट आई थी नेगेटिव। राजस्थान के प्रदेशाध्यक्ष एवं शिक्षा राज्य मंत्री गोविंद सिंह डोटासरा प्रदेशाध्यक्ष बनने के बाद पहली बार सीकर दौरे पर रहे। देवसुरी पुलिस ने अवैध शराब परिवहन करते किया एक को गिरफ्तार। अब खबरें विस्तार से। गृह मंत्री अमित शाह एम्स में भर्ती कराए गए हैं। बीते दिनों वह कोरोना वायरस पॉजिटिव पाए गए थे और हाल ही में ठीक होकर घर लौटे थे। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह मंगलवार को एम्स में भर्ती कराए गए। एम्स सूत्रों ने जानकारी दी कि शाह को सोमवार मंगलवार दरमियानी रात हल्का बुखार होने पर एम्स में भर्ती कराया गया। एम्स निदेशक रणदीप गुलेरिया के नेतृत्व में डॉक्टरों की एक टीम उनकी निगरानी कर रही है। आपको बता दें कि शाह बीते दिनों कोरोना वायरस पॉजिटिव पाए गए थे। हाल ही में उनकी रिपोर्ट नेगेटिव आई थी, तब से गृह मंत्री होम आइसोलेशन में थे। एम्स मीडिया और प्रोटोकॉल डिवीजन के चेयरपर्सन डॉक्टर प्रोफेसर आरती विज ने एक प्रेस विज्ञप्ति के जरिए बताया कि बीते 3-4 दिनों से अमित शाह को सिरदर्द और थकान की शिकायत थी। वह कोविड-19 की जांच में नेगेटिव पाए गए थे। उन्हें एम्स के पोस्ट कोविड केयर में भर्ती कराया गया। वह ठीक हैं और अस्पताल में अपना काम कर रहे हैं। यूपी के भदोही के औराई ब्लॉक क्षेत्र के उपरोट यादव बस्ती में जाने वाले मार्ग पर पानी भरा होने से बस्ती वासियों को परेशानी हो रही है। बस्ती वासी यहां तक कि स्कूली बच्चों तक को पानी से गुजरकर होकर जाना पड़ता है, लेकिन किसी की नजर इस ओर नहीं पड़ रही। दरअसल उस रास्ते में कुछ दूर तक इंटरलॉकिंग का कार्य कराया गया है, इसके बाद अधूरा छोड़ दिया गया है। मौजूदा समय में हुई बारिश के बाद पानी निकासी तक की कोई व्यवस्था न होने के कारण पूरे रास्ते पर पानी भरा हुआ है। स्थिति यह है कि स्कूल के बच्चों को जूते और मोजे हाथ में लेकर पानी पार करना पड़ रहा है, जिसकी शिकायत की गई, लेकिन अब तक कोई सुनवाई नहीं हुई है। बस्तीवासियों का कहना है कि ग्राम प्रधान द्वारा निर्माण कार्य अधूरा ही छोड़ दिया गया। उन्हें वहां से वोट नहीं मिला था। यह बात वहां के ग्राम प्रधान को रास नहीं आया। पिछले दिनों बस्तीवासियों पर जमकर लाठियां बरसाई गई, जिससे काफी लोगों को चोट लगी। उनका कहना है कि हमने कई बार इस रास्ते की शिकायत की है, इसी वजह से ऐसा कर रहा है। सोमवार पुलिस अधीक्षक ज्ञापन सौंपकर कहा कि हमें जल्द से न्याय मिले। पर्चा दीजिए। थाना हमारे मकान श्रीनाथ यादव विधानसभा थाना उराई। हमारे मकान के सामने 2 फुट एक तरफ 2 फुट ऊँच कई के एक तरफ 2 फुट एक तरफ कई के बीच वाले को पानी बोर दिए। चारों तरफ से पानी बोर के ही पहुँच जाता। सब परसल डीएम को दिया दरखास्त, डीएम को दरखास्त दिया तो ये जो है हमारे के खिलाफ लागे जो है खूब धमकी दे हुई। तो फिर तब एसडीएम साहब कहें कि आपको सूखा था तो बन जाए, तो खाली मौखिक सूखती है निकले बाद फिर बना नहीं। फिर यह साल जब दरखास्त दिया तब ये धमकी दे हुए लगे हम मरवाई कटवाई दे दरखास्त देते 10 तारीख के वही के परिवार के हमारे बहू की मारत रहे। तो लड़कियाँ जसर पहुँचे, हम पहुँचे, सबकी मारत इसमें चला गया ना 8-10 लोग रहे। मारत चला गए मनमानी। जब थाने पे आवा तो थाने में पुलिस तक गए पकड़ के ले आए, सबके ले आए। बस मेन मुलजिम मोहन जो करत करावत हैं वही बेचक रहे, जेल में बंद रहे। अब यहाँ से प्रधानमंत्री हो गया है कि वो नहीं करत है, वो जो उनका मेन मुलजिम के दरोगाजी फिर छोड़ दी है। अपर पुलिस अधीक्षक क्या बोले? अपर पुलिस अधीक्षक फिर बोल रहे हैं कि हम फोन किए हैं, जाइए आपको जो है चाहे जैसे होगा वो करेंगे। राजस्थान प्रदेशाध्यक्ष व शिक्षा राज्य मंत्री गोविंद सिंह डोटासरा प्रदेशाध्यक्ष बनने के बाद पहली बार सीकर दौरे पर रहे। जयपुर के सिविल लाइन में महादेव मंदिर में दर्शन करके दौरे की शुरुआत की। वहीं जयपुर से सीकर के बीच जगह जगह सैकड़ों कार्यकर्ताओं और पदाधिकारियों द्वारा डोटासरा का स्वागत किया गया। वहीं डोटासरा ने कहा, कार्यक्रम कोरोना संक्रमण के कारण किसी को आमंत्रित नहीं किया गया था। प्रदेशाध्यक्ष बनने के बाद डोटासरा पहली बार सीकर आए। निवास स्थान पर उन्होंने कार्यकर्ताओं से कहा कि मैं सिर्फ कार्यकर्ता के साथ सीकर आया हूं।
मैंने किसी नेता को आमंत्रण नहीं दिया है। उन्होंने कहा कि संगठन ने मुझे बड़ी जिम्मेदारी दी है। शिक्षा मंत्री गोविंद सिंह डोटासरा ने कहा कि बोर्ड के छात्र छात्राओं की ऑनलाइन कक्षाएं करवाई जाएंगी। शिक्षक और अभिभावक भी पढ़ाई को लेकर निदेशालय में संपर्क कर रहे हैं, लेकिन केंद्र सरकार की ओर से जारी निर्देश के अनुसार हम भी कोई निर्णय नहीं ले सकते हैं। स्कूल खोलने का फैसला भी केंद्र सरकार की ओर से जारी गाइडलाइन और मुख्यमंत्री के सुझाव के बाद ही लिया जाएगा। कक्षा 1 से लेकर 12वीं तक के छात्र और छात्राओं के सिलेबस कम करने की जो कमेटी गठित की थी, वह अधिकांश कार्य को पूरा कर चुकी है। केंद्र सरकार के कोरोना को लेकर जारी आदेश के बाद ही हम यह तय कर पाएंगे कि कितना सिलेबस कम करना है। हालांकि यह तय भी है कि हम किसी की भी हाल में विद्यार्थियों का नुकसान नहीं होने देंगे। हमारी अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी की अध्यक्षा माननीय सोनिया गांधी जी, हमारे नेता राहुल गांधी जी, हमारा कांग्रेस पार्टी का आला कमान, मुख्यमंत्री जी, सब ने एक विश्वास व्यक्त करके मेरे जैसे छोटे से कार्यकर्ता को प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष का दायित्व सौंपा है। मैं एक छोटा सा कार्यकर्ता, NSUI यूथ कांग्रेस, जिला कांग्रेस कमेटी, प्रदेश कांग्रेस कमेटी, सचेतक और तीसरी बार लक्ष्मणगढ़ विधानसभा क्षेत्र के आदरणीय मतदाताओं की कृपा से विधायक, अब मुझे पार्टी ने प्रदेश अध्यक्ष का दायित्व दिया है। मैं कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ताओं की जो इच्छा है, जो उनका इच्छाएँ रहती हैं, किस प्रकार से उनका मान सम्मान रखना है, तो सरकार उन्होंने बड़ी मेहनत करके बनाई है, उस सरकार में जो भागीदारी मैं समझता हूँ वो चाहते हैं, उन सब का पूरा ध्यान रखूँगा और सबको साथ लेकर के चलूँगा। मैं अपने आप को बहुत ही भाग्यशाली मानता हूँ कि मुझे यहाँ सीकर ज़िले में भी इतने वरिष्ठ नेताओं का आशीर्वाद शुरू से मिलता रहा है। आज इस समय में जब मुझे ये बागडोर मिली है तो सीकर ज़िले में 8 के 8 लोग कांग्रेस पार्टी के चिन्ह से हैं या कांग्रेस पार्टी के हमेशा से साथ रहे हैं। आज भी महादेव सिंह जी भी चाहे चुनाव इंडिपेंडेंट लड़ा, लेकिन सोनिया गांधी जी और राहुल गांधी जी के नाम पे चुनाव लड़ा, कांग्रेस पार्टी के नाम पे चुनाव। तो सब लोगों का एक जिला भरा पूरा है, जिससे मुझे बहुत ताकत मिलेगी और पूरे प्रदेश में कांग्रेस के कार्यकर्ताओं का मान सम्मान बढ़ाऊंगा। उनको साथ लेकर के सरकार ने जो मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के नेतृत्व में अच्छे तरीके से 1.5 साल से काम कर रही है, उसको और हम ताकत देने का काम करेंगे। मैं इस मौके के ऊपर आदरणीय अविनाश पांडे जी, जो हमारे इंचार्ज थे 3 माह के लगभग, उन्होंने यहाँ पर काम किया। उनके इंचार्जशिप में यहाँ पर कांग्रेस की सरकार बनी, अच्छे तरीके से 1.5 साल, पूरे 2 साल सरकार चली है। मैं समझता हूँ अब जो अजय मांकन जी हमारे नए इंचार्ज बने हैं, उनको बहुत लंबा अनुभव है। स्पीकर भी दिल्ली विधानसभा के रहे हैं, वहाँ के प्रेसिडेंट भी रहे हैं, दिल्ली कांग्रेस कमेटी के केंद्र में मंत्री भी रहे हैं। तो उनका भी सरकार को और कांग्रेस पार्टी के संगठन को लाभ मिलेगा। हम सब मिलकर के निश्चित रूप से इस कांग्रेस के कार्यकर्ताओं का और जो प्रदेश की 7-8 करोड़ जनता है, उसने जिस विश्वास से कांग्रेस पार्टी की सरकार बनाई है, उसको हम बहुत अच्छे तरीके से चलाएंगे और कार्यकर्ताओं का मान सम्मान रखेंगे। इस मौके पर मैं प्रदेश के और सीकर जिले के सहित तमाम मीडिया कर्मियों का भी धन्यवाद देना चाहता हूँ कि जब से मैंने राजनीति शुरू की तब से उन्होंने हमेशा अच्छे काम के लिए प्रोत्साहन दिया और जो मुद्दे गरीब के लिए, किसान के लिए, प्रदेश के लोगों के लिए उठाए, उनको प्रमुख स्थान दिया, जिसकी वजह से पूरे प्रदेश में जो आज मैसेज गया कि सबके हित की आवाज़ उठाने वाला एक कार्यकर्ता कांग्रेस पार्टी में है, तो ये जिम्मेदारी मुझे जो आला कमान ने दी है, मैं समझता हूँ आप सबके सहयोग से हम इसको बखूबी निभाने का पूरा प्रयास करेंगे। गोविंद सिंह जी, आपने कम ही समय में इतनी बड़ी उपलब्धि हासिल की है, ये किसी भी कार्यकर्ता के लिए एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। तो आप क्या मानते हैं कि इसके पीछे आप किसे मानते हैं कि आप इतने जल्दी कम समय में इतना बड़ा राइज किया है? देखिए, कांग्रेस पार्टी का कार्यकर्ता होने के नाते कांग्रेस पार्टी के जो सिद्धांत, उसकी जो रीति नीति है, उसमें विश्वास करते हुए मैंने काम किया और बड़ी निष्ठा के साथ में, बड़ी ईमानदारी के साथ में, बुजुर्गों को कदर करते हुए, उनका आशीर्वाद लेते हुए कार्यकर्ता के रूप में काम किया। तो निश्चित रूप से पार्टी आला कमान ने, राहुल गांधी जी ने, सोनिया गांधी जी ने और तमाम हमारे नेताओं ने
इस बात का विचार किया कि कांग्रेस का जो कार्यकर्ता है, निष्ठावान कार्यकर्ता है, उसको हम लोग ये तवज्जो दें और उसको ये जिम्मेदारी दें। मैं समझता हूँ कांग्रेस पार्टी एक ऐसी पार्टी है जो ऐसे छोटे से छोटे कार्यकर्ता को जो निष्ठा के साथ अगर काम करता है तो उसको निश्चित रूप से इनाम देती है और बड़ा दायित्व। पाली के देसुरी पुलिस ने अवैध शराब परिवहन करते हुए वाहन समेत एक को गिरफ्तार किया है। पाली पुलिस अधीक्षक राहुल कोटोकी के आदेशानुसार अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक ब्रजेश सोनी के निर्देशानुसार एवं वृत्ताधिकारी वृत्त बाली हिमांशु जांगीड़ के निकटतम सुपरविजन में देसुरी पुलिस के द्वारा लोकल व स्पेशल एक्ट की कार्रवाई के दौरान बिना अनुज्ञा पत्र के 11 कार्टूनों में भरी देशी सादा मदिरा के 528 पवे समेत वाहन जब्त किया है। बारा के छिपा बड़ौद राजस्थान प्राइवेट एजुकेशन महासंघ छिपा बड़ौद की बैठक त्रिवेणी धाम हनुमान मंदिर पर संपन्न हुई, जिसमें जिला स्तर के पदाधिकारी भी मौजूद रहे। बैठक को संबोधित करते हुए प्रदेश प्रभारी महेंद्र मीना ने कहा कि निजी स्कूलों की समस्या महासंघ की समस्या है। वर्तमान में राज्य सरकार शिक्षा को लेकर चिंतित नहीं है, यह बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण विषय है। 6 महीने से स्कूल बंद है। सरकार द्वारा बच्चों की पढ़ाई को लेकर अभी तक कोई स्पष्ट गाइडलाइन जारी नहीं की गई है। वहीं निजी स्कूलों द्वारा पूर्व में पढ़ाए गए निःशुल्क छात्र और छात्राओं का भुगतान भी नहीं मिला है। सरकार द्वारा निजी स्कूलों के लिए हर दिन नए नियम जारी किए जा रहे हैं। वहीं मीना ने यह भी कहा कि सरकार ने समय के रहते आरटीई का भुगतान नहीं किया और सरकार द्वारा निकाले गए आदेशों को वापस ले लिया गया है, तो संघ द्वारा जिला स्तर पर विरोध प्रदर्शन किया जाएगा। अब खबर अलवर से। आज उपखंड अधिकारी महोदय बानसूर को उपखंड कार्यालय बानसूर, तहसील कार्यालय बानसूर, पंचायत समिति कार्यालय बानसूर एवं अन्य अधीनस्थ विभागों में कार्यरत कनिष्ठ अभ्यास सहायकों ने ग्रेड पे 3600 करने के संबंध में मुख्यमंत्री एवं राज्यपाल के नाम ज्ञापन दिया। कनिष्ठ सहायकों ने बताया कि प्रदेश में प्रशासन की रीढ़ की हड्डी की तरह काम कर रहे मंत्रालय सेवा संवर्ग की अल्प वेतन ग्रेड पे 2400 पर ही कार्य करना पड़ रहा है। मंत्रालय सेवा संवर्ग के हजारों कार्मिक पिछले काफी वर्षों से इस अल्प वेतन को स्टेट पैरिटी के आधार पर बढ़ाकर ग्रेड पे 3600 करने की मांग कर रहे हैं। इस दौरान महेंद्र कुमार सेन, राजेश जोशी, कृष्ण कुमार, गौरव शर्मा, भीम सिंह, अजय सोनी आदि कर्मचारीगण उपस्थित रहे। भीलवाड़ा के कृष्णा हॉस्पिटल में 13 वर्ष के बच्चे को बूंदी से 4 से 5 दिन इलाज लेकर यह गंभीर अवस्था में लाया गया, क्योंकि पेट दर्द नहीं रुका और लगातार दर्द होने से रोगी के परिजन ने कृष्णा हॉस्पिटल लेकर आए। डॉक्टर कैलाश काबरा व टीम ने देखा और जांच कराई। वह गंभीर रोग व अपेंडिक्स फटा होना पाया, अतः तुरंत इमरजेंसी लेप्रोस्कोपिक ऑपरेशन किया गया। कभी कभी ऐसे अपेंडिक्स जानलेवा हो सकते हैं। टीम डॉक्टर कैलाश काबरा, डॉक्टर अजयगर, निश्चेतक विशेषज्ञ और ओटी टीम में अशोक धाकड़, कमलेश व मधु की भूमिका रही। अब खबर राजधानी जयपुर से। आम आदमी पार्टी जयपुर राजस्थान ने शहीद मार्ग पर लॉकडाउन काल के बिजली पानी के बिल माफ करने की मांग पर आंदोलन किया है। नुक्कड़ नाटक के माध्यम से सरकार के विरुद्ध बिजली बिल माफी के आंदोलन पर तीखा कटाक्ष किया है। शहर अध्यक्ष अमित लियो व लीगल विंग प्रभारी अभिषेक सांघी ने बताया कि सरकार बिजली के बिल बढ़ाकर भेज रही है और आवाज उठाने पर पुलिस को आगे कर दमनकारी नीति अपना रही है। जनता करे तो क्या करे, आम आदमी पार्टी की ही जनता की आवाज उठाने का प्रयास कर रही है। बीजेपी और कांग्रेस तो नूरा कुश्ती खेल रही है। प्रदर्शन को सरकार के इशारे पर पुलिस ने पहले तो रोकने का प्रयास किया, जबकि इसकी 13 अगस्त को पूर्व में ही सूचना दे दी गई थी। पुलिस ने आंदोलन नहीं करने की कोई सूचना नहीं दी। फिर आनन फानन में प्रार्थना पत्र निरस्त करने का बैकडेट का पत्र सौंपा और आंदोलन समाप्त करने की पुलिस का भारी जाप्ता लगा दिया गया। आप जयपुर शहर पदाधिकारी हाथों में गुलाब के फूल लेकर पूर्ण अनुशासित तरीके से समझाते रहे, पर विधायकपुरी थानाधिकारी ओम प्रकाश शालीनता छोड़ अभद्रता पे उतर आए। इससे कार्यकर्ता आक्रोशित हो गए। थाना अधिकारी विधायकपुरी द्वारा प्रदेश सचिव देवेंद्र शास्त्री व शहर अध्यक्ष अमित शर्मा लियो को मनमाने मुकदमे दर्ज कर
उठा लेने की धमकी भी दी गई, जिसकी शिकायत उच्च अधिकारियों को भी दी गई। आप नेता जितेंद्र गोयल एवं चंद्रमुखी ने कहा कि जनता बिलों से त्रस्त है और सरकार जनता की कमर तोड़ने पर उतारू है और पुलिस को आगे कर बोलने की आज़ादी भी छीनना चाहती है। ये सरासर जनता पर सरकारी दमन है। जोधपुर के पोखरण शहर में लगातार बदमाशों के हौसले बुलंद होते जा रहे हैं। बदमाश एक के बाद एक बड़ी वारदात को अंजाम देने में नहीं कतरा रहे हैं। बदमाशों ने पुलिस सुरक्षा व्यवस्था को धता बताते हुए देर रात एक रहवासी मकान पर धावा बोल करीब 25 तोला सोना व नकदी लेकर फरार हो गए। घटना की जानकारी मिलते ही पोखरण थाना अधिकारी सुरेंद्र कुमार प्रजापति, एसआई हनीफ खान सहित पुलिस जाब्ता मौके पर पहुंचा। जानकारी के अनुसार पोखरण फलसून सड़क मार्ग के समीप साईं बाबा मंदिर के पास स्थित बुद्धान रत्नों के मकान में देर रात चोरों ने धावा बोल दिया। वह मकान में स्थित पीछे के कमरे में रखी गोदरेज की अलमारी का ताला तोड़ उसमें रखे करीब 25 तोला सोने के आभूषण व नकदी लेकर फरार हो गए। रत्नू के पुत्र विकास ने बताया कि सुबह जागने के बाद वे नीचे पहुंचे तो अलमारी का ताला टूटा हुआ था। वह उसमें रखे सोने के आभूषण व नकदी गायब मिली, जिस पर उन्होंने पुलिस को सूचना दी। सूचना के बाद पुलिस थानाधिकारी मौके पर पहुंचे व मौका स्थल का जायजा लिया। साथ ही पुलिस चोरी की वारदात की जांच में जुटी हुई है। चोरी की बड़ी वारदात के बाद लोगों में भय व दहशत का माहौल व्याप्त है। जोधपुर के ओसियां क्षेत्रीय विधायक दिव्या मदेरना ने विधानसभा क्षेत्र के तिवरी, घेवड़ा, शिवनगर, चेराई, बानाकाबास, बेरोडाकाबास और खेतासर सहित 1 दर्जन गांवों का दौरा किया और आमजन से रूबरू हुई। गौरतलब है कि बाड़ेबंदी के बाद पहली बार विधानसभा क्षेत्र का दौरा करने पर विधायिका दिव्या मदेरना दोबारा क्षेत्र में बिजली, पानी, सड़क और नरेगा संबंधी कार्यों के लिए ग्रामीणों से फीडबैक लिया गया, जिनके समाधान के संबंध में उच्च अधिकारियों से फोन पर बात कर समाधान कराया जा रहा है। वहीं दिव्या मदेरना ने मीडिया से रूबरू होते हुए कहा कि विपक्ष के उन तमाम सारे आरोपों को लेकर खुलकर जवाब दिया और कहा कि चिल्लाने से काम नहीं होते। पिछले 1.5 साल के समय में मैंने हर संभव हो सके विकास के लिए रात दिन एक करते हुए शिक्षा, चिकित्सा व स्वास्थ्य के क्षेत्र में अनेक कार्य करवाए और कुछ कार्य अभी भी जारी हैं। अभी विधानसभा में पेयजल क्षेत्र में सबसे बड़ी उपलब्धि के रूप में 1 अरब 50 करोड़ के वित्तीय स्वीकृति सरकार द्वारा जारी की गई है, जिससे हर घर में पेयजल की सुनिश्चितता तय की जाएगी। ओसियां विधायक दिव्या मदेरना ने अपने निवास स्थान पर आमजन की जन समस्याओं को सुनने के लिए जनता दरबार लगाया गया, जिसमें ओसियां व तिवरी क्षेत्र के सैकड़ों की तादाद में लोगों ने पहुंचकर अपनी अपनी समस्याओं से अवगत कराया। वहीं मदेरना द्वारा संबंधित अधिकारियों को तुरंत प्रभाव से जनता की समस्याओं का जल्द ही समाधान करने के निर्देश भी दिए गए हैं। सरकार बाड़ेबंदी में थी तो क्या कहेंगे आप? मैं ये कहना चाहती हूँ कि मैं ओसियां के मान सम्मान के लिए, ओसियां की वैभूति के लिए और ओसियां के उस वोट के सम्मान के लिए संकल्पबद्ध हूँ। और हो हल्ला करने से विकास नहीं होता है। मैं ये कहना चाहती हूँ, एक दिन में रोम नहीं बनता। हम संकल्पबद्ध हैं। हम वो हैं जिसने लोकतंत्र की गहरी नींवें जमाई हैं। पहले कपड़े नहीं पहनने देते थे, कहाँ शिक्षा थी, कहाँ पढ़ाई थी। जनता का विश्वास अर्जित किया। जनता ने ये माना कि कांग्रेस पार्टी वो पार्टी है जो आम किसान और गरीब और मजदूर की आवाज़ उठा सकती है। आज अगर बाड़ेबंदी के अंदर हम बंद थे, होटल में, मजबूरी में थे कि भाजपा लोकतंत्र के चुनी हुई सरकार, चुनी हुई विधायकों के उससे बहुमत में आई हुई सरकार को गिराने का षड्यंत्र कर रही थी। और मैं ओसियां की जनता को ये कहना चाहती हूँ कि हमने बहुत इस 1.5 साल के बहुत ही लघु और अल्प समय के अंदर विकास के सोपान छुए। 30 साल से तिवरी की मांग थी, हमने वो CHC तब्दील कराने का काम किया। ओसियां वो विधानसभा क्षेत्र है जिसके अंदर दूसरी कॉलेज आई है बालिकाओं के लिए। एक विधानसभा क्षेत्र में 2 कॉलेज हैं और 150 करोड़ की पानी की स्कीम मैं स्वीकृत करा के लेके आई हूँ, क्योंकि पेयजल घर घर पहुँचना चाहिए। किसान की क्या मजबूरियाँ होती हैं, उसके क्या दुख हैं, ये हम जानते हैं, ये समझते हैं आत्मा से। मैं किसान वर्ग से आती हूँ और हो हल्ला करने से कोई किसान नहीं बनना। और मैं कहना चाहती हूँ, जो आज कल तक दिल्ली की टिकटें मांग रहे थे, जो अपने आप को दिल्ली निवासी बताने लग गए थे,
जो ये कह रहे थे कि हम तो सिर्फ 5 साल के लिए ओसियां में गए थे, बाकी हम तो 20 साल से दिल्ली निवासी हैं, आज उनको यकायक ये पता लगा कि ओसियां की जनता की चुनी हुई विधायक अगले 20 दिन तक नहीं आएगी, तो बिल में से सब निकलने लगे। मैं आई हूँ और ओसियां के विकास की गति को बढ़ाती रहूंगी, ये कहना चाहती हूँ। और जो आपकी कोई उपलब्धि है तो गिनाइए, 5 साल में आपने क्या किया गिनाइए। आपने मेरे पिता के अधूरे कामों को पूरा कराया। पानी के लिए कोई नई स्कीम लाई है तो बताइए। जितनी आप 5 साल में ट्यूबवेल नहीं लेके आए, मैं 1.5 साल में लेकर आ गई। कितने जीएसएस हमने नए बनवा दिए, 75 जीएसएस हमने पिछले कार्यकाल में बनवाए थे, और उससे कहीं ज़्यादा जीएसएस, कितने ज़्यादा जीएसएस हमने अल्प समय में बनवा दिए। चाहे बिजली का क्षेत्र हो, चाहे शिक्षा का क्षेत्र हो, चाहे स्वास्थ्य, और स्वास्थ्य तो अभी सबसे महत्वपूर्ण है। हमने तो कोरोना जैसी महामारी से पहले ही चयनित कर लिया था कि हम ओसियां के अंदर स्वास्थ्य को प्राथमिकता देंगे, जिसके अंदर हम आपकी सीएचसी लेकर आए, ट्रॉमा स्टेबलाइजेशन यूनिट लेके आए, एक ब्लड बैंक बनाई, मदर एंड चाइल्ड हेल्थ केयर सेंटर बनाया नया, वेलनेस 10 वेलनेस सेंटर दिए हमने, उपकेंद्र 2 आपको नए दिए। और किस तरीके से क्या एक रोड मैप आपके लिए होना चाहिए। मेरे पास विजन है, मेरे पास रोड मैप है। कन्या महाविद्यालय तो लाई मैंने कह दी, हमारे पास विजन है ओसियां के विकास के लिए, और मैं सोती नहीं हूँ। ये जिम्मेदारी जो मुझे मिली है, मैं दिन रात ओसियां के विकास के पहिए को, जनता के विश्वास की जिम्मेदारी जो मुझे मिली है, उसे करने के लिए प्रतिबद्ध रूप से चलती रहती हूँ। एक सवाल मेरा आपसे रहेगा, आप खुद किसान परिवार से संबंध रखते हैं, लेकिन पिछले करीब 13 दिन से किसान जहाँ है जो सड़कों पर खड़ा है अपनी विभिन्न मांगों को लेकर, तो उसको लेकर क्या सरकार निश्चित रूप से मेरे से किसान संघ का एक प्रतिनिधित्व मंडल, जिसमें गोवर्धन जी सियोल, रामनिवास जी जांगू, तुलसाराम जी सिवर कल शाम को करीब 8 बजे अपना ज्ञापन मुझे देकर गए थे। 833 रुपये की जो उनकी मुख्य मांग है, उसको लेकर वो मुझसे मिले थे, और मैं निश्चित रूप से अब जयपुर जाऊंगी और मुख्यमंत्री जी से इस संबंध में वार्ता करूंगी। और किसान चाहे कोई भी हो, मैं स्वयं किसान वर्ग से आती हूँ, किसान की कोई भी पीड़ा है तो निश्चित रूप से हम प्रतिनिधित्व बनकर उनकी आवाज़ बन उनकी पैरवी करेंगे। देखिए, किसान की मांगों को लेकर किसान संघ जो भी धरना कर रहा है और उनकी जो भी पीड़ा है, निश्चित रूप से मैं बात करूँगी। लेकिन एक धरना और चल रहा है, एक लॉकडाउन के लोगों की स्वास्थ्य को ताक पर रखकर अपनी राजनीतिक रोटियां सेकने के लिए जो दिल्ली वासी यकायक ओसियां के किसान हितैषी हो गए हैं, वो तो ये सोचकर करने निकले थे कि राष्ट्रपति शासन लग गया, लो चुनाव का बिगुल बज गया, मैं तो चुनाव की डोर बजाने आती हूँ तो उसका फुसका निकल। अब खबर बाड़मेर से। बाड़मेर के धोरीमना उपखंड के स्थानीय लव कुश शिक्षक प्रशिक्षण महाविद्यालय में सघन वृक्षारोपण का कार्यक्रम रखा गया, जिसका आयोजन जयनारायण व्यास विश्वविद्यालय के कुलाधिपति एवं राजस्थान के माननीय राज्यपाल के निर्देशानुसार रखा गया, जिसमें महाविद्यालय प्रशासन की ओर से कुल 200 पौधों का रोपण किया गया, जिसमें महाविद्यालय के मुख्य प्रबंध निदेशक डॉक्टर खट्टाराम बाना, महाविद्यालय के निदेशक रेखाराम डूडी, प्रबंधक धर्माराम जाखड़, समाज सेवी एवं ग्रामीण डालूराम बाना, नंदराम बाना, तिलोकाराम बाना एवं शिक्षक प्रशिक्षण महाविद्यालय के छात्र अध्यापक एवं छात्र अध्यापिकाएं भी मौजूद रहे। इस अवसर पर महाविद्यालय के मुख्य प्रबंध निदेशक डॉक्टर खट्टाराम बाना ने प्रकृति को मानव जीवन के लिए एक अनमोल रत्न बताया तथा इस पर प्रकाश डालते हुए कहा कि पर्यावरण को सुरक्षित रखने के लिए पेड़ पौधों की अहम भूमिका है। कुचामन सिटी के लोसल में दिन प्रतिदिन ट्यूबवेल व कुओं के जल स्तर नीचे जा रहा है। यह समस्या किसानों के लिए बहुत बड़ी समस्या बन चुकी है। ऐसे में अन्नदाताओं को अपनी लागत भी सही से नसीब नहीं हो पाती है, लेकिन किसानों के लिए आशा की एक छोटी सी चिंगारी भी बड़ी उम्मीद लेकर आती है। आज हम बात करते हैं लोसल कस्बे के ग्राम पंचायत सिंगरावट के किसान ने अपने घर में ही वाटर रिचार्ज सिस्टम के माध्यम से घर का पानी घर में ही रहे, इसकी शानदार पहल की शुरुआत की है। किसान श्रवण कुमार माली सिंगरावट ने बारिश के दिनों में अपने मकान की छत का व टीन शेड का पानी वाटर रिचार्ज सिस्टम के द्वारा बारिश का पानी खेत एवं बनी ट्यूबवेल में पहुंचा जाता है, जिससे खेत का पानी खेत में रहेगा तथा कुओं एवं ट्यूबवेल के जल स्तर बना रहेगा। वहीं किसानों को ज़्यादा से ज़्यादा पानी को सेव करने के लिए किसानों को भी प्रेरित किया जा रहा है। स्टेट न्यूज बुलेटिन में फिलहाल के लिए बस इतना ही। देखते रहिए डीपीके न्यूज। नमस्कार।